नीला, नीला, तुम्हारे घर पे मेहमान आए हैं। तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें बुलाया है। दादाजी ने मुझे इतना जल्दी क्यों बुला लिया? पता नहीं कौन है, लेकिन कार में आए हैं। कौन हो सकते हैं वो लोग? लगता है तुम्हारा रिश्ता लेकर आए हैं। चुप कर, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा होता तो पता होता मुझे। लड़का बिल्कुल हीरो जैसा है। हाँ क्या? फिर तो तुम ही शादी कर लो ना। चलो जल्दी देखते हैं। ठीक है, मैं तुमसे शाम को मिलती हूँ। हाँ ठीक है। हाँ, यही है नीला, तुम्हारी भतीजी। नीला पहचाना ही ने, तुम्हारी बुआ है ये। लाओ लाओ, दे दो इन्हें। लगता है घर के सारे काम आते हैं। क्या कर रही हो? बस इन्हें धूप दिखा रही हूँ। अच्छा, बैठिए ना। देखो तो। ये आज ही धोए हैं तो धूप दिखा रही थी। अच्छे। अभी शाम को इसको पिसवाने ले हाँ, जाऊंगी। ठीक है। पास में ही है दुकान। दादाजी, इतनी देर हो गई, आपने अभी तक दवाई नहीं खाई? भूल जाता हूँ, उम्र हो गई है ना। हमेशा ऐसे ही करते हैं, सही वक्त पे दवा खाना भूल जाते हैं। यहाँ सिग्नल नहीं मिलेगा। ये वो तुमने किसका घर है? हाँ, सही मास्टर कहा। जी का। अच्छा तुमने उसे पहचाना? कौन है? हमारे रंगास्वामी की बेटी है। भैया, कैसे हो? सब कुछ ठीक तो है ना? यहाँ पर तुम हम सब जिंदा हैं या नहीं ये देखने आई हो क्या? अरे ये तो बहुत सालों के बाद अभी गांव में आई है, क्यों ऐसा बोल रहे हो उसे? वो कैसे भूल सकते हैं? इसकी शादी रुकने की वजह से ही तो ये मंदिर बंद पड़ा है। हाँ सही कहा। दीदी चलो चलते हैं। कैसे जा रही है देखो। अरे जाने दो ने। दीदी आपने मुझे पहचाना? मारी मुत्तू जी का बेटा मुर्गन हूँ। इस मंदिर का ख्याल मैं ही रखता हूँ। ओह, नमस्ते। कैसे हैं आप? ठीक हो? सब कुछ होते हुए भी पता नहीं, एक अजीब सी चिंता सताती रहती है। दीदी ये कुंडली बहुत अच्छी देखते हैं। इनकी बातें सच होती हैं। हाँ, सब कुछ पापा और दादाजी से सीखा था। मुझे जो पता है वो ही बताता हूँ। फिर तो मुझे भी कुछ बताइए ना। मेरी वजह से ये गांव आज इस हालत में है, ऐसा गांव वाले कह रहे हैं। दीदी वो सब ऐसा ही बोलते हैं, पर आप बिल्कुल भी परेशान मत होना। अच्छे से सोच कर देखना, जो बात बिगड़ गई है ना, वो बात अभी भी बन सकती है। आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपकी शादी रुकने के बाद ही ये मंदिर और गांव ऐसा हो गया है। अगर आपने सोचा तो ये सब बदल सकता है। आप समझ रही है ना? अच्छी तरह समझ रही हूँ। मैं भी वही सोच रही थी। दीदी आप अभी बहुत कुछ कर सकती हैं। आपने सोचा तो इस मंदिर को भी बदल सकती हैं। मैं कोशिश करूंगी। ऐसा करके मुझे भी खुशी ही होगी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ठीक है दीदी। माँ, क्या हुआ माँ? आपको मुझसे अकेले में बात करना था? हाँ प्रकाश, मैंने एक फैसला किया है, तुम मानोगे? बिल्कुल, उसमें कोई डाउट नहीं। एक बार फिर सोच लो, अगर मना कर दिया तो? कंफ्यूज मत करो माँ, बताओ ना क्या है। अब देखो, मैं चाहती हूँ तुम नीला से शादी कर लो। माँ, क्या कह रही हैं आप? नीला के साथ शादी कर लूं? मुझे शादी नहीं करनी। देखो प्रकाश, तुम्हें कुछ नहीं पता, जरा मेरी बात समझो। मेरी शादी इस गांव में नहीं हुई, इस वजह से यहाँ जो भी आपदाएं आ रही है सिर्फ मेरी वजह से आ रही है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी इस गांव में। ये क्या माँ? वो मुझे पसंद भी है कि नहीं पूछा आपने? माँ, जल्दबाजी मत करो। इसके बारे में जो भी बात करनी है घर पहुँचने के बाद करेंगे। सुनो, तुम हाँ कहोगे तो हम साथ में गाँव चलेंगे, वरना मैं वहाँ नहीं आऊंगी। तुम जाओ। माँ, माँ, माँ प्लीज मेरा माँ, मेरी आखिरी बात तो फैसला सुनो है। ना माँ। माँ, इतनी मुझे जल्दी कुछ नहीं फैसला मत सुनना करो। माँ प्लीज माँ, 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 माँ। छी।
ओम विष्णुदेवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुणध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षाय मङ्गलाय तनोहरे। ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानुः शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुः केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचंद्राय श्री गणेशाय धीमहि। ओम गंगं गणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। गणनायकाय गणदेवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमंडिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदंताय वक्रतुंडाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचंद्राय श्री गणेशाय धीमहि। थैंक यू। थैंक यू। थैंक्स। कांग्रेट्स मैडम। लंच रेडी है, जल्दी से आ जाइए। एक नंबर का भुक्कड़ खाने के लिए भाग रहे हैं। ए, रुको ना तुम। चलो हम साथ में खाते हैं उस दिन जैसा। अरे ये सब छोड़ो, मैं डाइट पे हूँ। मतलब आज अकेले ही खाना पड़ेगा मुझे। दिया उसकी जिंदगी के बारे में सोचकर परेशान हो रही थी। लेकिन तुम फिर से आ गई हो, ये देखकर बहुत अच्छा लगा। तुम उसे पहले जैसा बना दोगी ना बेटा? आप परेशान मत होइए आंटी, प्रकाश के बारे में मुझे अच्छे से पता है। वो कुछ ही दिनों में नॉर्मल हो जाएगा। I'll take care of him, आंटी। लेकिन तुम्हारे पापा नहीं आए, ये सोचकर बहुत दुख हो रहा है। आंटी, उनके लिए तो हमेशा से बिजनेस ही इम्पोर्टेंट है। उन्हें मैं कन्विंस कर लूंगी। डोंट वरी। अब मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्या हुआ? तुम्हारा काम अब तक नहीं हुआ क्या? बस हो गया, जल्दी खत्म करके आता हूँ। आई फील स्लीपी। तुम कमरे में जाओ, मैं बस आ रहा हूँ। जल्दी आ जाओ। हाँ, श्योर। I'll wait for you. I'm not in the mood. Please.
प्रकाश, क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं। क्या ढूंढ रहे हो? हाँ? कुछ नहीं, तुम सो जाओ। Are you okay? एवरीथिंग इज ओके, तुम सो जाओ। चलो। सॉरी, तुमको डिस्टर्ब कर दिया मैंने। ये क्या किया है तुमने? कंपनी ऐसे चलती है क्या? तुम्हें चार्ज लेकर 1 हफ्ते भी नहीं हुए, हमारे शेयर्स 10% गिर गए। वो सॉरी सर। क्या करूं तुम्हारे सॉरी का? कितना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है तुम्हें पता है? मिस्टेक हो गई अंकल। डोंट कॉल मी अंकल, कॉल मी सर। मेरी बेटी से तुमने शादी की है, कंपनी से नहीं। आज तक मेरी बेटी ने जो सेलेक्ट किया और मैंने जो उसे दिया, सब कुछ बेस्ट ही रहा है, एक्सेप्ट यू। बहुत समझाया था उसे, पर उसने सुना ही नहीं। अरे एक छोटा प्रोजेक्ट हैंडल नहीं कर पा रहे हो, फिर भी इस सीट पर बैठे हो। एनीवेज, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी एक्सप्लेनेशंस। आई वांट यू टू लीव माय ऑफिस राइट नाउ। प्रकाश, क्या हुआ? What are you doing? कुछ नहीं, सॉरी, तुम सो जाओ। कैसे सो सकती हूँ मैं? This is insane. क्यों ऐसा कर रहे हो तुम? कह रहा हूं ना कुछ नहीं हुआ है, तुम सो जाओ। इरिटेट मत करो फालतू के सवाल पूछकर। प्रकाश, 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 क्या कर रहे हो तुम? प्रकाश, एक मिनट, कुछ नहीं, कुछ नहीं।
हमेशा पूछो तो कुछ नहीं कहते रहते हो। प्रकाश, आई थिंक यू आर कम्प्लीटली आउट ऑफ योर माइंड। यू नीड सम ट्रीटमेंट। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जस्ट लीव मी अलोन। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। तुम जो कुछ कर रहे हो ना, ये सब देखकर बहुत ऑकवर्ड लग रहा है। पागल जैसे बिहेव कर रहे हो तुम। हे, मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं है। सॉरी। दिस इज द एंड। मैं अब यहाँ 1 मिनट भी और नहीं रुक सकती। दिया, मेरी बात सुनो। तुम्हें देखकर डर लगने लगा है मुझे। दिया, पता नहीं मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। दिया प्लीज। दिया, मेरा वो मतलब नहीं था। दिया प्लीज। दिया, मेरी बात तो सुनो। दिया, ऐसे छोड़कर मत जाओ। बोलूं तो भी समझ नहीं पाओगी। प्रकाश, तुम अब बहुत बदल गए हो। जब तुम नॉर्मल हो जाओगे ना, तब मेरे पास आना। आई एम लीविंग। जो कि बहुत बड़े वीआईपी हैं और 40 सालों से इन्हें पैरानॉर्मल रिसर्च का एक्सपीरियंस है और साथ ही ये ब्लैक मैजिक में अनएक्सपेक्टेड रिसर्चेस करते रहते हैं। तो दोस्तों, आइए मिलते हैं प्रोफेसर एडवर्ड से और जानते हैं इनके बारे में। हाय सर, हाउ आर यू? आई एम गुड। सर, ये बहुत ही कॉमन सा सवाल है, ये भूत, आत्मा, ये सब कितना सच है सर? Science. Everything is science. If there is a positive energy, there must be a negative energy too. जो विश्वास करते हैं और जो विश्वास नहीं करते हैं, उनके बीच एक ही फर्क होता है, जब तक वो उनके साथ ना हो। सर, इसमें कोई मनी मोटिव है क्या? Definitely not. अगर होता तो अब तक मैं बहुत अमीर हो जाता। सर, ऑल ओवर द वर्ल्ड आपने 10,000 केसेस सॉल्व किए हैं, उसमें कुछ पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग बात है तो हमारे व्यूअर्स को बताइए प्लीज। Each and every case I have solved has been interesting in its own way. बल्कि सब कुछ इंटरेस्टिंग ही था। And there's one more thing. It's my ethics, not to speak about my clients. सर, एक ही वक्त में बहुत सारे केसेस आते होंगे तो आप किसको एक्सेप्ट करते हैं और किसको अवॉइड? It depends on the nature of the case. But ज़्यादातर केसेस में तो मैंने पर्सनली उन केसेस को सॉल्व किया है। You can get my appointment and meet me anytime. थैंक यू। Mr. Prakash, Yes. please wait inside. Sir will meet you shortly. यहाँ? Yes. Thank you.
डॉक्टर प्रकाश, बताइए प्रकाश, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? मेरे साथ बहुत कुछ हो रहा है। बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। मेरे घर की खिड़की का कर्टन मेरा गला दबाने की कोशिश कर रहा है। आए दिन घर में फर्श पर मुझे खून दिखाई दे रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा था, पूरा खून था, और अगले ही पल वहां कुछ भी नहीं था। सोते वक्त अजीब डरावनी आवाज मेरे कानों में गूंजती रहती है। ऐसा लगता है सर फट जाएगा। मैं आपको कैसे समझाऊं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई थिंक हो ना हो ये किसी स्पिरिट का काम हो सकता है। स्पिरिट? सर, मुझे डर लग रहा है सर। चैन से सोए मुझे बहुत दिन हो गए। मैं कोई भी काम ठीक से नहीं कर पा रहा हूं। क्या इससे पहले कभी आपको ऐसी नेगेटिव फीलिंग आई है? मुझे तो नहीं, लेकिन मेरी फर्स्ट वाइफ को हुआ है। गो ऑन। तैयार हो ना तुम? मैं क्या कह रहा हूं? मीटिंग के लिए आ रहा है। As we all know, Utvega provides technology for innovators. We established in the year 1981. We won numerous global awards, including Global Business Award. We have over 200,000 employees. Now, what are we looking at? इसका परफॉर्मेंस देख रहे हो? मैडम है ना, अब इम्प्रेस करना है, इसलिए ज्यादा परफॉर्म कर रहा है। अगर मैडम नहीं होती ना तो अब तक दूसरा सिनेमा देखने को मिलता हमें भाई। मैडम दिख रही है। And that's what we are going to turn around by changing the reds to the green. Next slide, please. भाई कितने अच्छे से पिक्चर दिखा रहा है। तो देख, मैडम तो तो enjoy फ्लैट कर। हो गई है। नोट कर। अरे पेन नहीं है, तुम करो। अरे पेन होता तो तुम क्या कर लेते? इसकी बात सुनकर मैडम भी नोट्स निकालने लगी है। Right from here to here. That can be achieved with these 5 points. Point number 1, swap ideas. Point number 2, get creative. Point number 3, aggressive. Point number 4, victorious. Point number 5, teamwork. And that's what we do. And that's what completes Utvega. Great. Yes. प्रकाश, Yeah? just a minute please. Sure. हटो ना। मुझे एक डाउट है। What's your doubt? मुझे देखो ना उसको, ये समझ उसको नहीं हटा आता के है। उसके साथ क्या कर रहा है वो? क्या भाई, ये लड़कियां हमसे डाउट क्यों नहीं पूछती हैं? तुमसे पूछती तो तुम भी क्लियर करके देते Of क्या? course. सुनना, हम डाउट पूछते हैं तो वो हम पर चिल्लाता है। हाँ। उसने पूछा तो कैसे बंदर की तरह कूद कर गया। भाई मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। एक काम करें क्या, कैंटीन जाके खाएं क्या? चप्पल खानी है क्या? बहुत काम पड़ा है, काम कर। Just work on telling these numbers. सर, Everything मैडम will be आपको clear. प्रोजेक्ट फाइल लेकर अंदर बुला रही हैं। You Thank good? you. तुम्हें सुखाने नहीं आती है नाइटी, कैसे आ गए तुम आईटी? एक काम पर ध्यान दो, कुछ भी बकवास करते रहते हो। यहाँ पर ट्रेलर दिखा के अंदर पिक्चर दिखाने के लिए गया है। हम तो यहीं पर बैठे रहेंगे। लो तुम इसे खेलो। थैंक यू। Excuse me, ma'am. May I come in? Yes, come in. प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार है मैम। देखो प्रकाश, मुझे नहीं लगता कि आप इस प्रोजेक्ट पर कंसंट्रेट कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है मैम।
मुझे कंप्लेंट आई है कि आप अपनी टीम की लड़कियों पर ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं। लगता है किसी ने आपसे झूठ कहा है। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। क्या मैडम मैडम कहते हो? मुझे दिया कहो। प्लीज मैम, प्लीज, कोई आ जाएगा। तुम हमारे बारे में अपनी माँ को बताने वाले हो ना? जरूर, जल्दी बताऊंगा। प्लीज मैम, मैम कोई आ जाएगा मैम। दिया बोलो, दिया बोलो। प्लीज मैम, प्लीज मैम, प्लीज मैम। दिया, दिया, प्लीज मैम, प्लीज दिया। क्यों रे भाई, सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, तो ऐसा मुंह लटका के क्यों बैठा है अब? जो साइलेंट होते हैं ना, उन पर विश्वास कभी नहीं करना होता। कॉफी। छोटे बॉस कहकर बुलाओ, ये हमारे एमडी बनने वाले हैं। सुपर बॉस, ट्रीट कब देने वाले हो? अरे खुद के पैसों से कभी भी खरीद कर खाओगे नहीं ना? ए भाई, ये कॉफी मैंने अपने पैसों से खरीदी है। इस बात पर मैं यकीन नहीं करने वाला, क्योंकि मैंने तेरे पास कभी पर्स देखा ही नहीं। जीपे किया है भाई। अब ये कौन सा नया फ्रेंड बना लिया भाई? गूगल पे है वो। आजकल तुम जैसे लोग भी गूगल पे करने के लायक बन गए हो क्या? अच्छा, हे, मैं यहाँ सोच रहा हूँ कि अपने लव मैटर को माँ को कैसे बताऊँ। उसके लिए कोई रास्ता है तो बताओ। अरे भाई, माँ को वॉइस मैसेज भेज दे। मुंह पर फेंको ये कॉफी। क्यों? ग्रुप में मैसेज शेयर कर दो ना, माँ भी बहुत गर्व फील करेगी। पागल है क्या? अरे भाई तू परेशान मत होना, एक अच्छा सा दिन देखकर मैं माँ को तुम्हारे लव मैटर के बारे में बता दूंगा। सच में? इसीलिए तो मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ यार। थैंक यू दोस्त। तुम्हारा काम होने के लिए तुम कुछ भी पकड़ोगे ना। चल। माँ, माँ, क्या हो गया इनको? माँ, क्या हुआ माँ? तबीयत ठीक है ना? डॉक्टर के पास लेकर चलो। नहीं नहीं, तबीयत को कुछ नहीं हुआ है, बस मन ठीक नहीं है। मन ठीक नहीं है? माँ, ऐसे क्यों बात कर रही हो? आखिर बात क्या है? प्रकाश, देखो, मुझे अपना गांव छोड़कर तुम्हारे पापा के साथ रहते 30 साल हो गए हैं। अब तुम्हारे पापा हमारे साथ नहीं हैं। एक बात कहूँ बेटा, मुझे अपने गांव की बहुत याद आती है। सोच रही हूँ एक बार वहां जाऊं और सबसे मिल लूं। बस इतना ही ना? मैं आपको गांव लेकर जाऊंगा। तुम सच में ले जाओगे बेटा? इसी वीकेंड लेकर जाऊंगा, ठीक है ना माँ? देखा, ऐसे हंसते हुए मेरी माँ और भी प्यारी लगती है। ठीक है बेटा, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाती हूँ। ओके। ये दोस्त, हाँ बोलो भाई। हमारे पास एक अच्छा सिचुएशन है। ऐसी कौन सी सिचुएशन है भाई, बताओ तो। माँ को लेकर मैं गांव जाने वाला हूँ। तुम मेरे साथ रहोगे तो माँ को मेरे प्यार के बारे में बना सकते हो। अच्छा, कब प्लान किया तूने? यही वीकेंड पर। भाई रियली वेरी सॉरी, वाइफ की कजिन की वेडिंग है ना, तो जाना पड़ेगा मुझे, मैं नहीं आ पाऊंगा। सॉरी यार। क्या दोस्त? ठीक है, अश्विन को लेकर जा सकता हूँ। तो फिर बुढ़ापे तक तेरी शादी नहीं हो पाएगी। उसको बुला के लेकर जाने से अच्छा है तुम खुद ही अपनी माँ से बोल दो, वही अच्छा होगा। ठीक है, मैं खुद ही मैनेज कर लूंगा। सॉरी भाई। ठीक है, कोई बात नहीं। ऑल द बेस्ट। ओके। चाचा जी, दुखी मत हो बेटा, तुम्हें इस गांव को छोड़े हुए बहुत साल हो गए। इतने दिनों बाद तुम्हें हमारी याद आई, यही काफी है। तुम्हारे पिताजी भले ही तुमसे गुस्सा रहे हो, पर आखिरी वक्त में वो तुम्हें लेकर बहुत दुखी थे। तुम्हारे भैया और भाभी एक्सीडेंट में मर गए थे। अब अगर कोई तुम्हारे रिश्तेदारों में बचा है तो वो है मैं और नीला। नीला? हाँ बेटा, तुम्हारे भाई की बेटी नीला। क्या? अभी वो कहाँ पर है?
नीला, नीला, तुम्हारे घर पे मेहमान आए हैं। तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें बुलाया है। दादाजी ने मुझे इतना जल्दी क्यों बुला लिया? पता नहीं कौन है, लेकिन कार में आए हैं। कौन हो सकते हैं वो लोग? लगता है तुम्हारा रिश्ता लेकर आए हैं। चुप कर, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा होता तो पता होता मुझे। लड़का बिल्कुल हीरो जैसा है। हाँ क्या? फिर तो तुम ही शादी कर लो ना। चलो जल्दी देखते हैं। ठीक है, मैं तुमसे शाम को मिलती हूँ। हाँ ठीक है। हाँ, यही है नीला, तुम्हारी भतीजी। नीला पहचाना ही ने, तुम्हारी बुआ है ये। लाओ लाओ, दे दो इन्हें। लगता है घर के सारे काम आते हैं। क्या कर रही हो? बस इन्हें धूप दिखा रही हूँ। अच्छा, बैठिए ना। देखो तो। ये आज ही धोए हैं तो धूप दिखा रही थी। अभी शाम को इसको पिसवाने ले जाऊंगी। ठीक है। पास में ही है दुकान। दादाजी, इतनी देर हो गई, आपने अभी तक दवाई नहीं खाई? भूल जाता हूँ, उम्र हो गई है ना। हमेशा ऐसे ही करते हैं, सही वक्त पे दवा खाना भूल जाते हैं। यहाँ सिग्नल नहीं मिलेगा। ये वो तुमने किसका घर है? सही मास्टर कहा। जी का। अच्छा तुमने उसे पहचाना? कौन है? हमारे रंगास्वामी की बेटी है। भैया, कैसे हो? सब कुछ ठीक तो है ना? यहाँ पर तुम हम सब जिंदा हैं या नहीं ये देखने आई हो क्या? अरे ये तो बहुत सालों के बाद अभी गांव में आई है, क्यों ऐसा बोल रहे हो उसे? वो कैसे भूल सकते हैं? इसकी शादी रुकने की वजह से ही तो ये मंदिर बंद पड़ा है। हाँ सही कहा। दीदी चलो चलते हैं। कैसे जा रही है देखो। अरे जाने दो ने। दीदी आपने मुझे पहचाना? मारी मुत्तू जी का बेटा मुर्गन हूँ। इस मंदिर का ख्याल मैं ही रखता हूँ। ओह, नमस्ते। कैसे हैं आप? ठीक हो? सब कुछ होते हुए भी पता नहीं एक अजीब सी चिंता सताती रहती है। दीदी ये कुंडली बहुत अच्छी देखते हैं। इनकी बातें सच होती हैं। हाँ, सब कुछ पापा और दादाजी से सीखा था। मुझे जो पता है वही बताता हूँ। फिर तो मुझे भी कुछ बताइए ना। मेरी वजह से ये गांव आज इस हालत में है, ऐसा गांव वाले कह रहे हैं। दीदी वो सब ऐसा ही बोलते हैं, पर आप बिल्कुल भी परेशान मत होना। अच्छे से सोच कर देखना, जो बात बिगड़ गई है ना, वो बात अभी भी बन सकती है। आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपकी शादी रुकने के बाद ही ये मंदिर और गांव ऐसा हो गया है। अगर आपने सोचा तो ये सब बदल सकता है। आप समझ रही है ना? अच्छी तरह समझ रही हूँ। मैं भी वही सोच रही थी। दीदी आप अभी बहुत कुछ कर सकती हैं। आपने सोचा तो इस मंदिर को भी बदल सकती हैं। मैं कोशिश करूंगी। ऐसा करके मुझे भी खुशी ही होगी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ठीक है दीदी। माँ, क्या हुआ माँ? आपको मुझसे अकेले में बात करना था? हाँ प्रकाश, मैंने एक फैसला किया है, तुम मानोगे? बिल्कुल, उसमें कोई डाउट नहीं। एक बार फिर सोच लो, अगर मना कर दिया तो? कंफ्यूज मत करो माँ, बताओ ना क्या है। अब देखो, मैं चाहती हूँ तुम नीला से शादी कर लो। माँ, क्या कह रही हैं आप? नीला के साथ शादी कर लूं? मुझे शादी नहीं करनी। देखो प्रकाश, तुम्हें कुछ नहीं पता। जरा मेरी बात समझो। मेरी शादी इस गांव में नहीं हुई, इस वजह से यहाँ जो भी आपदाएं आ रही है सिर्फ मेरी वजह से आ रही है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी इस गांव में ये हो। क्या माँ? वो मुझे पसंद भी है कि नहीं पूछा आपने? माँ, जल्दबाजी मत करो। इसके बारे में जो भी बात करनी है घर पहुँचने के बाद करेंगे। सुनो, तुम हाँ कहोगे तो हम साथ में गाँव चलेंगे, वरना मैं वहाँ नहीं आऊंगी। तुम जाओ। माँ प्लीज माँ, मेरी बात तो सुनो ना माँ। माँ इतनी जल्दी फैसला मत लो। माँ प्लीज माँ, 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 माँ। ओम विष्णुदेवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः।
गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुणध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षाय मङ्गलाय तनोहरे। ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानुः शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। ओम गंगं गणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। गणनायकाय गणदेवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। मुरुगन, आरती जल्दी लेकर आओ। हाँ हाँ, आ रहा हूँ दादाजी। ये लीजिए। दीदी, बहू का ख्याल रखिएगा। दादाजी, ये बहुत सीधी सादी लड़की है, दुनियादारी नहीं जानती। इसकी शादी के बारे में मैं बहुत परेशान था। मेरी मदद के लिए ऊपर वाले ने ही तुम्हें भेजा है। अब मुझे कोई चिंता नहीं है बेटा। चाचा जी, आप भी हमारे साथ चलिए ना, हम सब मिलकर खुश रहेंगे। हाँ, आ जाओ ना दादाजी, चलिए ना मेरे नहीं साथ। बेटा, मैं इसी गांव में ठीक हूँ। हो सके तो इस गांव में 10 दिनों के लिए रुककर यहाँ की समस्याओं को ठीक करके जाओ ना। तुम्हारा क्या ख्याल है? नहीं माँ, मुझे बहुत काम है। चलिए ना, चलते हैं। मैं एक काम करती हूँ, मैं इन दोनों को घर छोड़कर यहाँ वापस आती हूँ। ठीक है बेटा, उसके बाद हम साथ चलेंगे। रास्ते में संभाल कर जाना। ठीक है। खूब खुश रहो। दादाजी, डरो मत बेटी, हिम्मत रखो। ये लोग हैं ना तुम्हारे साथ। अब जाओ। चलो बेटा। ख्याल रखिएगा। बैठो। दादाजी, हाँ बेटा। चलती हूँ। हाँ, ठीक। दवाई टाइम पे लीजिएगा। अपना ख्याल बाय रखना। दादाजी। नीला, आओ बेटा, यही हमारा घर है। आओ। अरे अरे, क्या हुआ? ओह, ये तो हमेशा यही रहती है, कुछ नहीं करेगी, डरो मत। अंदर चलते हैं, आजा। डर गई? देखो वो चली गई। आजा। आओ ना। हमें इस घर में क्यों लेकर आई माँ? ये हमारा घर है। एक खुशहाल जिंदगी के लिए मैंने और तुम्हारे पापा ने मिलकर ये घर बनाया था। पापा तो हमें छोड़कर चले गए, उनके बाद मुझे यहाँ नहीं रहना। लेकिन तुम्हारी अपनी लाइफ है। तुम अपनी जिंदगी की शुरुआत यहीं से करो, ठीक है? ये तुम्हारे पापा चाहते थे। हाँ, तो फिर आज से हम सब यहीं रहेंगे। तुम चलो बेटा, ये ऐसे ही सवाल पूछता रहेगा। हाँ। जाओ, खिड़की बंद कर दो। हवा ज्यादा है। जाओ उसके पास। राजेश को आने के लिए कहा है मैंने। उसके आते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मेरी बात सुनो,
तुम दोनों खुशी से रहना, ठीक है ना? ठीक है माँ। Mobile subscriber you have called is currently not reachable. सुनिए जी, कॉफी पी लीजिए। भाई, दिया को ऑफिस आए हुए 1 हफ्ता हो गया है। मैं भी उसको कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। शीला से पूछा तो वो कह रही कि मुंबई में है। अच्छा होगा कि तुम उसको कांटेक्ट मत करना, भूल जाओ उसे। सुनिए जी, अरे ये क्या, ये इतना दुखी क्यों है? और कितने दिनों तक मुंह लटका कर बैठेगा? या के साथ जो हुआ वो सब भूल कर नीला के साथ तेरी लाइफ तू खुशी से स्टार्ट कर। ये मेरा फ्रेंडली एडवाइस है तुझे। तू भी कुछ बोलना यार। हाँ भाई, तुम जो जिंदगी चाहते थे वो नहीं मिली, तो जो मिली है उसे खुशी से अपना लो ना। प्रकाश यार, तुझे ऐसा देखकर मुझे भी दर्द होता है। हाँ भाई, एक दिन जरूर हमारी लाइफ बदलेगी। इस बात से ही समझ में आ रहा है कि तुम कितने पुराने हो। तुम खुद से कुछ नहीं कह पाते क्या? बहुत सारे प्रोजेक्ट पेंडिंग में हैं। कौन पूरा करेगा? अगले जन्म में ना इंसान जैसा पैदा होना। ओके, मुझे बोलने नहीं देगा क्या? देख भाई, हम कितना भी अमेरिकन लोगों के लिए आईटी कंपनी के नाम पर काम कर रहे हैं, हमारे ट्रेडिशन को हम नहीं छोड़ सकते यार। वी हैव टू गो विद आवर कल्चर। भगवान के लिए तुम्हारे माइंड को चेंज करो प्लीज यार, मेरी बात को समझो। ये क्या हो रहा है पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। क्या इसमें कैसी आवाज आ रही है? जरा देखिए ना। हाउसफुल है तो क्या घर चलें या फिर? अब इतनी दूर आ गए हैं ना, प्लीज दूसरी फिल्म देखकर चलते हैं। प्लीज प्लीज। ठीक है, आओ। एनाबेल पिक्चर की टिकट मिल जाएगी। सीट नंबर 9 यही रूम है, आगे वहाँ पर? हाँ। ठीक है, ओके। एक्सक्यूज ये वाली मी, है? थोड़ा आगे। हाँ वो, बैठ जाओ। चलते हैं, बहुत डर लग रहा है मुझे। हे, अभी अभी तो आए हैं, मूवी देखने के लिए तुम्ही ने कहा था ना। चलते हैं जी, प्लीज चलिए ना, चलिए। चलो चलते हैं, चलो चलो ना।
नीला, तुमने खाना नहीं खाया ना? जी नहीं, भूख नहीं है। क्या हो गया तुम्हें? हे, तुम्हें तो बुखार है। चलो डॉक्टर के पास। नहीं, ठीक हो जाएगा जल्दी। ठीक है, चलो तो फिर आराम करो, सो जाओ। आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे एक काम है। सुनिए जी, उठिए, उठिए ना। हाँ? उठ जाइए। क्या हुआ तुम्हें? कुछ सुनाई दे रहा है। रुको, मैं देख कर आता हूँ। ये क्या? सुनिए जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। टीवी ऑफ नहीं किया तुमने, इसीलिए आवाज आ रही थी। ऑफ कर दिया, अब आवाज नहीं आएगी। नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। हे, कैसे वो हुआ होगा? मुझे ठीक डर है, लग तुम्हारे रहा लिए मेन स्विच भी ऑफ कर देता हूँ। अब ठीक है? नहीं जी, यहाँ कुछ ए, अब तुम सोने वाली हो कि नहीं? यहाँ कुछ खामखा परेशान कर रही सच में, है। चलो सच कह रही हूँ। चलो, कहा ना, चलो। मुझे डर लग रहा है। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सुनिए ना, यहाँ आइए। हाँ? देखिए ना, यहाँ पर क्या हो रहा है। क्या हुआ? ये देखिए ना। हे, ये तो जल रहा है, बुझाया क्यों नहीं तुमने? खड़े होके बस देख रही है। कल से कुछ अपशगुन हो ही जा रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है जी। दिया के पास कपड़ा रखोगी तो वो जलेगा ही ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो कल से बोल रही हूँ ये सब कहानियां बनाकर मुझे और कंफ्यूज मत करो। मुझे बहुत डर लग रहा है जी। तुमने पूजा कर लिया ना? कर लिया ना? तो अब चलो। कुछ नहीं है, बोल रहा हूँ ना, चलो आप। उठिए ना, उठिए तो। क्या है? आपको कुछ सुनाई दिया? क्या सुनाई दिया? वो आवाज बहुत डरावनी आवाज सुनाई दे रही है ना? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। नहीं जी, सुनाई दे रही है। नीला, सुबह जल्दी ऑफिस जाना है। तो प्लीज। उठकर क्या है, देखो ना। मुझे थोड़ा सोने दो ना, प्लीज। क्या है? अब तुम भी चुपचाप सो जाओ।
हे नीला, नीला, नीला। आपकी वाइफ को एग्जामिन करने के बाद मुझे पता चला कि आपकी वाइफ को फाज्मोफोबिया है, विच इज नथिंग बट फियर ऑफ घोस्ट्स। अब भूतों से सबको डर लगता है, ये तो नॉर्मल बात है, लेकिन आपकी वाइफ के केस में ये थोड़ा एक्सट्रीम है। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई हॉरर मूवी देख कर आते हैं तो 2-3 दिनों तक रेस्ट रूम जाने में भी हमें डर लगता है, पर कुछ दिनों बाद हम वो भूल जाते हैं। लेकिन आपकी वाइफ जैसे कुछ लोग होते हैं जिनके मन में ये डर बैठ जाता है। इनसे बात करके मुझे पता चला कि आपने इन्हें कुछ हॉरर मूवीज दिखाई जिसके बाद ये ऐसे बिहेव करने लगी। सही कह रही हूँ ना? हाँ डॉक्टर, तब से ये बहुत डर रही है। हमेशा कहती है कुछ आवाज आ रही है, दिखाई दे रहा है। ये सब कुछ इनकी इमेजिनेशन है, नथिंग टू वरी, बट आपको इनका ख्याल रखना होगा। इनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, इन्हें जो चीजें पसंद है उसमें इनका माइंड डाइवर्ट कीजिए। गाने सुन सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, योगा कर सकते हैं। ओके, मैं जो टैबलेट प्रिस्क्राइब कर रही हूँ वो कुछ दिनों तक कंटिन्यू रहेंगी। इससे नींद अच्छी आएगी। इट विल हेल्प हर रिड्यूस हर मेंटल स्ट्रेस एंड डोंट वरी, शी विल बी ऑलराइट। सुना क्या कहा डॉक्टर ने? तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, बस तुम सोचना बंद करो। ओके मिस्टर प्रकाश, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप किसी भी वक्त मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। चलो चलते हैं, चलो। सुनिए हाँ। जी, यहाँ आइए ना। रुको, आ रहा हूँ। ये देखिए ना। क्या हुआ? लगता है दूध फट गया दूध है। फटना देखा है मैंने, लेकिन दूध का कलर ही बदल गया। दूध फटा है लेकिन कलर कैसे बदला? मुझे बहुत डर लग रहा है, सब कुछ गलत हो रहा है। ठीक है, तुम आओ। चलो रहने दो, रहने दो कहा ना, चलो। बोल रहे महेश। सर, कल फॉरेन के क्लाइंट्स आने वाले थे, वो अभी आ गए। आपको अभी आना होगा। विनोद है ना? सर, विनोद आउट ऑफ स्टेशन है, इसीलिए। चल ठीक है, आ रहा हूँ। इस वक्त कौन है जी? ऑफिस से कॉल आया, कोई फॉरेन डेलीगेट्स आए, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे जाना ही होगा। सुनिए ना, आप मुझे इस वक्त छोड़कर जा रहे हैं, अभी तो सासू माँ भी नहीं है। हाँ तो क्या करूँ, कुछ भी कहती रहती हो। मुझे डर लग रहा है। नीला, बहुत दिन से ऑफिस में वेट कर रहे थे इस मीटिंग के लिए, मुझे जाना ही होगा। सुनिए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। बात समझा करो, वो बैग लेकर आओ। रुकिए ना, 1 मिनट। जो भी है, कल सुबह चले जाइएगा, अभी ऐसे मत जाइए मुझे छोड़कर। नीला, बहुत इंपॉर्टेंट काम है ना। मेरी बात तो सुनिए ना प्लीज। तुम समझती क्यों नहीं हो? आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। रुकिए ना, कल सुबह चले जाइएगा। लाओ बैग मुझे दो। प्लीज ऐसे अकेले मत छोड़कर जाइए प्लीज। नीला प्लीज बस करो, मैं माँ को मैसेज कर दूंगा कि कल सुबह वो जल्दी आ जाए। तुमने टैबलेट खा लिया ना? दरवाजा लॉक करके आराम से सो जाओ। नहीं जी। लव यू हनी, जल्दी आ जाऊंगा, बाय।
मर जाओ, मैंने कहा मर जाओ, मर जाओ, मर जाओ, मर जाओ, मर जाओ। सर, उस लड़की के केस के सारे एंगल्स मैंने चेक कर लिए। उसने डिप्रेशन की वजह से ही सुसाइड किया है। ऑलरेडी उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पूरा क्लियर है सर। ओके, अब केस क्लोज कर दो। ओके, फाइल लेकर मुझसे मिलने आओ। ओके सर। देखो बेटा प्रकाश, जो हुआ उसके बारे में अब मत सोचो। ये सब कुछ हमारे हाथ में थोड़ी ना है। अब राजेश ने कहा कि तुम ऑफिस भी ठीक से नहीं जा रहे हो। ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा? अब बेटा तुम मेरे साथ चलो। अब हम पुराने घर वापस चलते हैं। इस बात को लेकर मैं कोई बहस नहीं करना चाहता माँ। माँ की बात सुनते क्यों नहीं हो बेटा? यहाँ रहोगे तो उसकी यादें सताएंगी और कुछ काम भी नहीं कर पाओगे तुम। मेरे साथ चलो। मैं भी वही कह रहा हूँ माँ। भले ही उसका साथ कुछ दिनों के लिए था, लेकिन इस घर में हर तरफ उसकी यादें ही यादें हैं। सॉरी माँ। प्रकाश,
माँ। आओ राजेश, प्रकाश ऊपर ही है। माँ, हम आपसे मिलने आए हैं। आओ बैठो। आपको एक बात बतानी है, लेकिन कैसे बताए समझ में नहीं आ रहा है। हमारे प्रकाश के बारे में बात करनी है। माजिब, शादी के पहले प्रकाश एक लड़की से लव करता था। उसका नाम है दिया, हमारे एमडी की बेटी है। उसके साथ ही वो शादी करना चाहता था। हमने भी कई बार आपको बताना चाहा, पर कैसे बताएं ये नहीं समझ पाए। रिसेंटली वो बॉम्बे गया था ना, एक सेमिनार के लिए। वहां उस लड़की से मैं मिला। जो कुछ हुआ ना, वो सब मैंने उसे बताया। हमारे प्रकाश के लिए वो बहुत फील करती है, लेकिन एक बात है, वो प्रकाश को नहीं भूली। हम जाके उस लड़की से बात करें क्या? वो लड़की मानेगी क्या? माजी, आप जस्ट हमारा साथ दीजिए, बाकी सब हम देख लेंगे। प्लीज माँ। माजी, मान जाइए ना। माजी, वो उसकी लाइफ है माँ। हाँ कह दो ना। मान जाइए। अब बात करके देखते। थैंक्स माजी। प्रकाश, हाँ? हम सब ने मिलकर डिसाइड कर लिया है। तुम्हें दिया से शादी करनी होगी। माँ? हमने ही माँ को सब कुछ बता दिया। तेरी जिंदगी अच्छी रहे, हम यही आशा करते हैं। लेकिन उसके लिए दिया को भी राजी होना पड़ेगा। वो नहीं होगी। राजी हो गई है दिया। सॉरी प्रकाश, तुम्हारी सिचुएशन समझे बिना मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया। राजेश के बताने के बाद ही मुझे सब कुछ पता चला। प्रकाश, तुम्हारे दिल में क्या है ये जाने बगैर मैंने तुम्हारी शादी करा दी थी। उस गलती को सुधारने का एक मौका दो मुझे। माँ, प्रकाश, मुझे लग रहा था कि तुम्हारी वाइफ की स्पिरिट ही इन सब की वजह हो सकती है, लेकिन अब जो कुछ भी आप कह रहे हैं उसे सुनकर मुझे लग रहा है जिस स्पिरिट ने आपकी वाइफ को डिस्टर्ब किया वही अब आपको डिस्टर्ब कर रही है। डोंट वरी, पहले मुझे आपके घर को एनालाइज करना होगा। आई विल बी कमिंग अलॉन्ग विथ माई टीम। थैंक यू सर। चलता हूं सर। प्रकाश, हाँ? इज दैट योर कैट? नहीं सर, वो बहुत दिनों से यहीं घूमती रहती है। यू गो एंड स्लीप। पर मुझे नींद नहीं आएगी सर। नहीं, आ जाएगी। आई एम हियर। ठीक है सर। प्रकाश, कीप द डोर ओपन। ओके सर। Ready, Chief. Go ahead.
जॉय, Put it back. Lift it. सर, प्रकाश, आप ठीक से सोए? जैसा आप सोच रहे हैं आपके घर में वैसा कुछ भी नहीं है। मे बी हमारे पावर्स यहाँ इस वक्त मौजूद हैं, इसलिए भी वो नेगेटिव एनर्जी यहाँ नहीं होगी। सर, फिर से मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? सर्टेनली नॉट। आपके घर में कुछ इक्विपमेंट्स हमने सेफ्टी के लिए फिक्स किए हुए हैं। शो मी योर हैंड। नॉट राइट, योर लेफ्ट। एंड देन मैं आपको वॉच करता ही रहूंगा, सो यू डोंट हैव टू वरी। थैंक यू सो मच सर। दैट्स ओके। इन केस अगर कुछ हो तो आप मुझे तुरंत कांटेक्ट कर सकते हैं। टेक केयर। यस सर। जब तुम्हें लगेगा ना कि तुम बिल्कुल नॉर्मल हो गए हो, तब मेरे पास आना। हेलो। सॉरी मैम। बोलो योगेश। मीटिंग प्रीपोन्ड हो गई है। ऐसा क्यों? एक्चुअली मैम वो क्लाइंट को। ठीक है, फिर आप बाकी की अरेंजमेंट्स कर लीजिए। ओके मैम। मैं जल्दी ही पहुंचती हूँ। श्योर मैम। मेक इट फास्ट। या श्योर। कौन था? योगेश था। कल जो क्लाइंट्स आने वाले थे वो कुछ इमरजेंसी की वजह से आज ही आने वाले हैं। क्या बोल रहा है वो इतनी रात को? यस, राइट नाउ। हाँ? दिया, दिया, सुनो, कुछ भी हो कल सुबह देख लेंगे ना। कम ऑन प्रकाश, ये मीटिंग मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है जानते हो ना? दिया, पापा भी यहाँ पर नहीं है, मुझे ही जाना होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रकाश। और दिया तुम क्यों नहीं समझ रही हो? प्लीज दिया। सिचुएशन को समझे बिना बात मत करो प्रकाश। आई हैव टू गो, प्लीज। समझाने की बात भी नहीं समझ रही है। दिया, हे दिया, प्लीज लिसन टू मी। दिया, स्टॉप इट प्रकाश, आई एम ऑलरेडी लेट फॉर द मीटिंग। दिया, मैंने तुम्हें कभी ऐसे रोका है क्या? इस तरह कभी पूछा है? तो मेरी बात समझो ना प्लीज। दिया, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। ठीक है ना, मैं भी चलता हूँ। प्रकाश, छोटी सी मीटिंग है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। तुम टेंशन मत लो और जाकर सो जाओ। जाओ।
है वहां? दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? एडवर्ड सर, एडवर्ड सर से मिलना है। सर, मेरे साथ दोबारा वैसे ही हो रहा है सर। प्रकाश, क्या हुआ था वो मुझे बताइए। सर, कैसे बताऊं सर? सब कुछ हो रहा है मेरे साथ, मुझे बचा लीजिए सर। मैं वो नहीं पूछ रहा हूं, आपकी वाइफ के साथ क्या हुआ था? आपको सब कुछ बताया तो था ना सर। कम ऑन प्रकाश, डोंट एक्ट स्मार्ट। अब भी आपने सच नहीं बताया तो सिर्फ मैं ही नहीं, कोई भी आपको बचा नहीं पाएगा। टेल मी द ट्रूथ प्रकाश, टेल मी द ट्रूथ। मैं जिंदगी में पैसा, नाम और शोहरत कमाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। मेरी कंपनी के एमडी की बेटी दिया मुझसे प्यार करने लगी थी। जैसे ही वो मेरी लाइफ में आई, मेरे सपने मेरी आंखों के सामने हकीकत में बदल रहे थे। 10,000 एम्प्लॉयज में मैं अकेला था। उस बड़ी सी कंपनी का एमडी बनने का मेरा सपना मेरे बहुत करीब आ गया था, जैसे मैंने सब कुछ हासिल कर लिया हो। सब कुछ मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से बहुत सही चल रहा था, लेकिन इत्तेफाक से मेरी माँ की वजह से नीला मेरी जिंदगी में आई। आपकी शादी की वजह से ही ये गांव ऐसा हो गया है। आप सोचेंगी तो आप सब सही कर सकती हैं। यही मेरा आखिरी फैसला उस वक्त मैं मेरी माँ के खिलाफ कुछ नहीं कर पाया था। दिया भी मुझे छोड़कर चली गई थी। मेरे सपने कुछ ही समय में चूर चूर हो गए थे। मेरे सपने को मिटाने वाली नीला के ऊपर मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मेरी मां की वजह से मैं उसको डिवोर्स नहीं दे पाता, पर अगर उसे मार देता तो पुलिस मुझे पकड़ लेती। मैं यही सोचता था कि उसे अपनी लाइफ से कैसे निकालूं। तभी मुझे एक हथियार मिला जो उसका डर था। अरे क्या हुआ? घर चलिए प्लीज। उसके डर के जरिए मैंने उसे धीरे धीरे टॉर्चर करना शुरू कर दिया। कहाँ जा रहे हैं? कुछ जरूरी काम है। हाँ ठीक है। उठिए ना। क्या हुआ? प्लीज उठ जाइए। हे, क्या बात है? देखिए ये क्या हो रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। हे, मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो अंदर। डर के बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स मैंने पढ़ने शुरू कर दिए। उसको डराने के लिए मैंने बहुत प्लान किए थे। हे भगवान, सनी जी जरा इधर आइए ना। हाँ, क्या हुआ? मेरा प्लान सही वर्कआउट हो रहा था। नीला के वीकनेस को मैंने अपने स्ट्रेंथ में बदल दिया था।
मेरे प्लान के मुताबिक उसका डर बढ़ता ही चला गया था, इतना कि एक्सट्रीम स्ट्रेस में बदल गया। डॉक्टर की प्रिस्क्राइब की हुई टैबलेट्स के साथ ही मैंने उसे नर्व्स ब्रेकडाउन होने के टैबलेट्स भी मिलाकर देने शुरू कर दिए, जिससे उसका हेल्थ थोड़ा थोड़ा खराब होना शुरू हो गया था। मर जाओ, मर जाओ, मर जाओ। देखिए ना, इसका कलर चेंज हो गया। फिक्र मत करो, चलो यहाँ से। उसी रात मुझे एक इंपॉर्टेंट काम के लिए ऑफिस से कॉल आया। उस दिन मैंने अपने आखिरी प्लान को अंजाम दिया। लव यू अनी, जल्दी आ जाऊंगा, बाय। मैं घर से बाहर जाके कार को दूर पार्क करके घर के अंदर आ गया। मैं खिड़की के पास खड़े रहकर उसके डर को देख रहा था कि कैसे उसका डर मौत में बदलता है। प्लान के हिसाब से पुलिस को मुझ पर कोई शक नहीं हुआ। सुसाइड है यह सोचकर केस को क्लोज कर दिया। आई थॉट आई एलिमिनेटेड हर फ्रॉम माई लाइफ। पता है तुमने जो किया है वो कितना बड़ा धोखा है। एक मासूम लड़की को थोड़ा थोड़ा टॉर्चर करके मार दिया है तुमने। हे, तुमने सिर्फ एक जान नहीं ली बल्कि तुमने दो को मारा है। अब वही दोनों जिंदगियां आत्मा बन के तुमसे बदला ले रही हैं। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें उनसे बचा सकता हूं, लेकिन आई एम सॉरी प्रकाश, मैं ऐसा नहीं करूंगा। नीला तुम्हें नहीं छोड़ेगी। सर प्लीज सर, मैं आपके पैर पड़ता हूँ सर, प्लीज मुझे बचा लीजिए सर। सर प्लीज, मैंने गलती कर दी, मैं मानता हूँ सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। प्लीज मुझे उस घर में दोबारा नहीं जाना सर। सर आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ सर। प्लीज मेरा साथ दीजिए सर। सर माफ कर दीजिए मुझे, मेरी बात मानिए सर। प्लीज सर, आपने जो पूछा मैंने बता दिया ना सर। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ना सर। सर प्लीज सर। तुमने सिर्फ एक जान नहीं ली बल्कि तुमने दो को मारा है। अब वही दोनों जिंदगियां आत्मा बन के तुमसे बदला ले रही हैं। नीला तुम्हें नहीं छोड़ेगी। कौन है? कौन है? दरवाजा खोलो। कौन है? प्लीज ओपन द डोर। कौन है बाहर? कौन है? प्लीज हेल्प मी। कौन है बाहर? हेल्प! दरवाजा खोलो प्लीज। हेल्प मी, हेल्प! अपने आप दरवाजा कैसे बंद हुआ?
रिमोट का है, ऑफ कर दो। हाँ? क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कौन 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 चिल्लाओ ना! क्या हुआ? क्यों नहीं चिल्ला रहे हो? चिल्लाओ! चिल्लाओ! हे! हे! कहाँ छुपे हो? हे, चिल्लाओ ना! चिल्लाओ! मैं कहता हूँ चिल्लाते क्यों नहीं?
तो आप सबका ऑब्जर्वेशन हो गया? यस सर। सर, एक बात जानना चाहते थे हम। उस प्रकाश के केस के बारे में कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं प्लीज? प्रकाश, उनको यहाँ एडमिट किए लगभग 2 महीने हो रहे हैं। मुझे लगता है वो अंदर से डरे हुए हैं। He has got a lot of phobias. इसलिए हमें उन्हें साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट देने की जरूरत पड़ेगी। Hope he will get better soon. सर, उनके हाथ क्यों बांध कर रखे हैं? क्या उनसे किसी को खतरा है? You won't believe it. वो अभी तक 12 से ज्यादा बार सुसाइड करने की कोशिश कर चुके हैं। So he is on a suicide watch. So we have to restrain him. We have no other choice. वो 24/7 हमारे ऑब्जर्वेशन में है। हमने उन्हें अच्छी तरह से बांध कर रखा है। It's for his own safety. डॉक्टर, मुझे कुछ हो रहा है डॉक्टर, कोई है? प्रकाश उन चंद अजीब लोगों में से हैं जिनसे मैं आज तक मिला हूं। एक मासूम सी लड़की की जान लेकर उसने अपनी गलती छुपाई और मेरे सामने मासूमियत का ढोंग करने लगा। उसके घर के अंदर दाखिल होते ही मुझे पता चल चुका था वहां कुछ नहीं है। There was no negative energy. अगर ऐसा होता तो मुझे पता चल जाता, बट मुझे शुरू से ही प्रकाश के ऊपर थोड़ा शक था। My intuition told me there was something fishy about him. इसलिए मैंने उसे और उसके घर को डीपली एनालाइज किया था। आखिरकार मेरा शक सच में बदल गया। सारे सबूत होने के बावजूद मैं चाहता था कि प्रकाश खुद अपने मुंह से अपने गुनाह कबूल करे। आई गेव हिम टाइम एंड इट वर्कड आउट। मेरी उम्मीद के मुताबिक वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और उसने सारा सच उगल दिया। आई वॉज शॉक्ड। एक बेचारी मासूम सी लड़की को उसी के डर को हथियार बनाकर टॉर्चर कर करके उसने मार डाला। बट नेचर इज नॉट विदाउट अ सेंस ऑफ आयरनी। उसको डराने के लिए उसने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, काफी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। इसे कैसे अंजाम दिया जाए वो उसके दिमाग में अच्छे से प्लान किया हुआ था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब वो खुद उसका शिकार होने लग गया। मैंने उससे कहा था कि नीला की आत्मा उससे बदला ले रही है, लेकिन मैंने उसे सिर्फ ये डराने के लिए कहा था। हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं था। जो कुछ नीला के साथ हुआ था वो भी प्रकाश का ही किया धरा था। लेकिन जो कुछ प्रकाश के साथ हुआ था वो उसका खुद का भ्रम या इल्यूजन था। सब कुछ वो खुद ही किए जा रहा था। उसमें सच्चाई कुछ भी नहीं थी। अगर उसने आत्महत्या कर ली होती तो उसकी कहानी एक आम मौत की तरह दफन हो जाती। लेकिन अब वो हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड वो नर्क से भी बदतर जिंदगी जी रहा है। ये नीला द्वारा उसको दी हुई सजा है। You deserve it, Prakash. You deserve it.